बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, I hope all of you fine. I am here to teach you about mathematics. In the previous lectures we have discussed many examples of metric spaces. Now in this lecture we will discuss the example number 5 of metric space. जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स की हैं उनका मेथड और था, ये जो एग्जाम्पल है इसका मेथड और है। अगर इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो आगे वाले जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये तकरीबन 4-5 एग्जाम्पल्स हैं जिनका मेथड एक जैसा ही है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट एक्स एंड डी बी अ मेट्रिक स्पेस। लेट उन्होंने किया है कि ये लेट कर लेना है कि जो डी है हमारे पास ये मेट्रिक स्पेस है। शो डेट D1, इसको हमने लेट करना है कि जो डी है हमारे पास वो मेट्रिक स्पेस है। देन शो डेट D1 डिफाइंड बाय D1 x, y इज इक्वल टू D x एंड y 1 प्लस D x, y इज अ मेट्रिक ऑन x। सिंपली इसमें हमें उन्होंने गिवन दिया गया है कि D क्या है, वो मेट्रिक है। वी हैव टू शो दैट D1 इज अ मेट्रिक ऑन X और नॉट। इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 दैट इज M1। सिंस D इज अ मेट्रिक, उन्होंने हमें दिया है कि D क्या है, वो हमारे पास मेट्रिक है। इसका मतलब है कि D x एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। सिंस D इज अ मेट्रिक, so D x, y greater than or equal to 0 implies that D x and y one plus D x and y। हमने इसको बेसिकली हम इसी को लेते हैं, जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो नॉन नेगेटिविटी होती है। उसमें हमारे पास क्या होता है, डी एक्स एंड वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन होता है हमने उसको देखते हुए वो वाला हमने फंक्शन बनाना होता है। डी एक्स एंड वाई तो हमारे पास आ गया है। अब हम अगर 1 प्लस डी एक्स एंड वाई ये वाला फंक्शन हम बनाएंगे, क्योंकि डी एक्स एंड वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, तो ये सारा क्या होगा, डी एक्स एंड वाई 1 प्लस डी एक्स एंड वाई ये भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग करता है एक्स में। जब ये फंक्शन आ गया हमारे पास, ये फंक्शन किसके इक्वल है, D1 के। आल्सो D1 एक्स एंड वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया है। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग करता है एक्स में। नाउ M2 में डी एक्स एंड वाई 0 के इक्वल होता है इफ एंड ओनली इफ D1 एक्स एंड वाई क्या होगा, 0 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ। इसकी वैल्यू, अब ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है, ये है B वन प्लस डी एक्स एंड वाई। डी एक्स और वाई ये है 1 प्लस डी एक्स और वाई।
ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ, अब ये 0 से उधर जब मल्टीप्लाई होगा तो सारी ये जो टर्म है ये हमारे पास 0 हो जाएगी। रिमेनिंग बचेगा हमारे पास डी एक्स एंड वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ डी एक्स और वाई 0 के इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ किसके इक्वल हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हमें प्रूव करना था कि d1 x और y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू y फॉर ऑल x एंड y बिलोंग करता है x में। नाउ M3 ये सब कुछ हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि D इज मीट्रिक है, ये मस्ट मेंशन करना है। D क्या होगी, ये हमारे पास मीट्रिक है। D1 x एंड y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास है dx, y 1 प्लस dx, y इज इक्वल टू, इसमें से हमने dx और y, इसको हम dy और x भी लिख सकते हैं। dy और x 1 प्लस dy और x। इसमें सिंपली उन्होंने हमें फंक्शन दिया है, कोई वैल्यू वगैरह नहीं है, x और y की कोई वैल्यू वगैरह नहीं है। तो ये सिंपली ये जो एग्जाम्पल है ये किस्म का एक सैम्पल है कि इसको देख के हमें आगे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। इसमें सिंपली हमें उन्होंने x और y बस दिया गया। 1 प्लस dy और x ये किसके इक्वल होता है, d1 y और x के इक्वल है। ये हमें शो करना है कि d1 x और y इज इक्वल टू d1 y और x फॉर ऑल x एंड y बिलोंग करता है x एंड आल्सो D इज मेट्रिक। M1 में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 शो करवाना था, वो शो हो गया है। M2 में इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी कि d1 x और y 0 के इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। M3 में d1 x और y को शो करवाना था d1 y एंड x में। इन क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो होती है M4। Now M4 since D is metric on X we have D x and z less than or equal to d x and y plus d y and z। ये हमारे पास आ गई। अब हमें दोनों साइडों पे क्या करना है, ऐड करवाना है सब 1। नो एडिंग वन on both sides 1 plus d x and z less than and equal to 1 plus d x and z
plus dy and x and y and z. Now taking reciprocal, 1 plus डी एक्स एंड जी। जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं इनइक्वालिटी में तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इधर लेस देन में है एंड इधर ग्रेटर देन में हो जाएगी। 1 प्लस डी एक्स एंड वाई प्लस डी वाई एंड जी। अब हम दोनों साइड्स पे -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगेन इनइक्वालिटी की सिंबल चेंज हो जाएगी। -1 प्लस डी एक्स एंड जी लेस देन एंड इक्वल टू -1 प्लस डी एक्स एंड वाई प्लस वाई एंड जी। इसमें जब हम ऐड करवाते हैं तब वो सिंबल पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं और मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनइक्वालिटी की जो सिंबल है चेंज हो जाती है। Now again adding 1 on both sides, 1 plus d x and z less than equal to 1 plus d x and y plus dy and z। अब हम एलसीएम ले लेंगे दोनों साइड्स पे। 1 प्लस डी एक्स एंड जी, यहाँ इधर आ जाएगा माइनस ये जो होगा ना ये इसमें इसके साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई होना है। 1 प्लस डी एक्स एंड जी, और ये जो -1 है ये एज इट इज आ जाएगा। लेस देन एंड इक्वल टू, इधर भी इस सारे में इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो 1 प्लस डी एक्स एंड वाई प्लस डी वाई एंड जी, और ये जो मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा। 1 प्लस डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई कोमा जी, +1 and -1 cancel out here, and now +1 and -1 again cancel out। रिमेनिंग जो बचा है हमारे पास डी एक्स एंड जी 1 प्लस डी एक्स एंड जी लेस देन एंड इक्वल टू डी एक्स एंड वाई प्लस डी वाई एंड जी 1 प्लस डी एक्स एंड वाई प्लस डी वाई एंड जी।
पास कंप्लीट बन की है, लेकिन वहाँ कुछ वर्कआउट करने वाला है, उसको भी हमें इसी तरह की मीट्रिक बनाना है ऐसे। तो अब ये वाला जो होगा ना, क्योंकि हम इसमें ना अलग अलग ऊपर प्लस पे या माइनस में कुछ भी होगा, हम उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। डी एक्स एंड वाई 1 प्लस डी एक्स एंड वाई प्लस डी वाई एंड सी। अब ये वाला प्लस इधर आ जाएगा। अब हमें ना इसको लिखना है डी वाई एंड जी 1 प्लस डी एक्स एंड वाई प्लस डी वाई एंड सी। तो अब हमें मीट्रिक बनानी है, क्योंकि हमारे पास ये है कि एक्स और सी जो है ना, एक्स और वाई जब होगा हमारे पास सी वाला है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है उस वाले पार्ट को हम निगलेक्ट कर देंगे। वैसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी सिंपल है इसमें होता है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इधर इनइक्वालिटी सिंपल लगी हुई है। अगर यहाँ इक्वल होता तो फिर हम नहीं कर सकते। लेस देन एंड इक्वल टू डी एक्स एंड वाई 1 प्लस डी एक्स एंड वाई प्लस डी वाई एंड जी 1 प्लस डी वाई एंड जी। इधर हमने इसको निगलेक्ट कर दिया है, तो ये हमारे पास D1 की इक्वल है, लेस देन और इक्वल टू D1 एक्स एंड वाई प्लस D1 वाई एंड। हमें शो क्या करवाना था, हमने यही शो करवाना था। हेंस D1 is a metric on X। इस एग्जाम्पल में हमें गिवन था D मीट्रिक है और हमने शो करवाना था कि D1 हमारे पास मीट्रिक है कि नहीं है। तो ये शो हो गया हमारे पास कि D1 is also metric on X। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी आगे वाले एग्जाम्पल्स करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ thumbs up and also subscribe to my YouTube channel right now for more. Just click on the subscribe button below this video. Thank you so much.